Hi all. Welcome back to my channel. Today we are back with one more thrilling story. Let's start. ड्रैगनफ्लाई और जादुई तालाब। एक शांत जंगल के तालाब में बहुत सारी ड्रैगनफ्लाइज रहती थीं। वे अपना दिन तालाब के ऊपर उड़ते हुए धूप का आनंद लेते हुए बिताती थीं। लेकिन उनमें से एक थी लुमी, जो बाकी ड्रैगनफ्लाइज से अलग थी। उसके दिल में रोमांच और एक गुप्त सपना था। वह जादुई तालाब को ढूंढना चाहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। लुमी और उसकी ड्रैगनफ्लाई दोस्तों के साथ एक बूढ़े समझदार मेंढक से जादुई तालाब की कहानी सुन रही है। मेंढक की गहरी आवाज तालाब के चारों ओर गूंज रही है और सभी युवा ड्रैगनफ्लाइज इस कथा से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। बूढ़ा मेंढक ने कहा, जंगल के गहरे हिस्से में एक छिपा हुआ तालाब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें जादुई शक्तियां हैं। जो कोई भी इसे ढूंढ लेता है, उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना युवा साथियों, यह सफर केवल बहादुरों के लिए है। लुमी अपने आप से धीरे धीरे कहा, इच्छा? मुझे इसे ढूंढना ही होगा। यह मेरे सपनों को साकार कर सकता है। लुमी अपने दोस्तों को अलविदा कहती है और अपनी यात्रा पर निकलती है। वह घने पेड़ों के बीच से उड़ती है, नदियों को पार करती है और अज्ञात में प्रवेश करती है। रास्ते में उसे कई जंगल के जीव मिलते हैं, जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके सफर में बाधा डालते हैं। लुमी दृढ़ता से कहा, मुझे महसूस हो रहा है, जादुई तालाब यहीं कहीं है। अचानक लुमी एक संकरी धारा के पास पहुंचती है, जो पार करने योग्य नहीं लगती। एक बड़ा गुस्सैल भृंग उसके रास्ते को रोक लेता है। गुस्सैल भृंग शक से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो, छोटी सी? लुमी साहसपूर्वक कहा, मैं जादुई तालाब की खोज में हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गुस्सैल भृंग गुड़गुड़ाते हुए कहा, अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। भृंग लुमी से एक कठिन पहेली पूछता है। लुमी रुककर गहरी सोच में पड़ जाती है, फिर मुस्कुराते हुए सही उत्तर देती है। भृंग सहमति में सिर हिलाता है और रास्ते से हट जाता है। गुस्सैल भृंग ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया। तुम्हारी यात्रा सफल हो। लुमी उड़कर आगे बढ़ जाती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। कई चुनौतियों को पार करने के बाद लुमी आखिरकार जादुई तालाब तक पहुंचती है। तालाब एक नरम, अलौकिक रोशनी में चमक रहा है और उसकी सतह पर रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुमी आश्चर्य से पूछा, यही है जादुई तालाब? वह तालाब के ऊपर मंडराती है और नीचे उसके प्रतिबिंब की झलक दिखाई देती है। जैसे ही वह सतह पर उतरती है, तालाब और तेजी से चमकने लगता है और चारों ओर से एक आवाज गूंजती है। तालाब की आवाज, तुमने बहादुरी और बुद्धिमानी दिखाई है, युवा ड्रैगनफ्लाई। अपनी इच्छा बताओ। लुमी अपनी आंखें बंद करती है और कुछ क्षण सोचती है। वह कुछ भी मांग सकती थी, शक्ति, सुंदरता या फिर बाकी ड्रैगनफ्लाइज से तेज उड़ने की क्षमता। लेकिन फिर वह हल्के से मुस्कुराती है। लुमी धीरे से बोला, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त हमेशा खुश रहें और तालाब सुरक्षित और संरक्षित रहे, ताकि दूसरों को भी उनके सपने पूरे करने का मौका मिल सके। जादुई तालाब और भी तेजी से चमकने लगता है और कुछ ही क्षणों के लिए पूरा जंगल जादुई रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देता है। लुमी की इच्छा पूरी हो गई है। तालाब की आवाज मधुरता से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, समझदार लुमी। अपने घर वापस जाओ और तुम्हारी दयालुता से दूसरों को प्रेरणा मिले। लुमी तालाब पर लौटती है जहां उसके दोस्त रहते हैं। उसका दिल खुशी से भरा हुआ है। बाकी ड्रैगनफ्लाइज उसे खुशी से स्वागत करते हैं और वह उन्हें अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताती है। लेकिन खजाने के बारे में घमंड करने के बजाय लुमी उन्हें तालाब के सच्चे जादू के बारे में बताती है, दूसरों के बारे में सोचने और दया का जादू। लुमी ने कहा, सबसे बड़ी इच्छा वही होती है जो हम अपने प्रियजनों की खुशी के लिए करते हैं।
मी और उसके दोस्त शांत तालाब के ऊपर मंडराते हैं, धूप का आनंद लेते हुए और एक दूसरे की संगति में खुश रहते हैं। लुमी ने यह सीखा कि असली जादू किसी इच्छा में नहीं, बल्कि उसके दयालु दिल में था। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वह खुशी होती है जो हम दूसरों को देते हैं। और अधिक जादुई रोमांच और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।